माता सची देवी चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाती थी और उस समय अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच कई बार हास परिहास चला। फिर संध्या समय अद्वैत प्रभु के घर में विशाल सामूहिक कीर्तन हुआ और माता शची देवी ने चैतन्य महाप्रभु को विदा होने की अनुमति प्रदान की। उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपना मुख्य आवास जगन्नाथपुरी नीलाचल को बनाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा थी कि वो वृंदावन जाएं, पर उनकी माता नहीं चाहती थी कि उनके पुत्र उनसे बहुत ही दूर जाए। ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, तो वो अपनी माता के साथ नहीं रह रहे थे। तो उनकी माता ने उन्हें कहा कि तुम जगन्नाथपुरी रहो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है वो मायापुर से पास में भी है, नवदीप के पास भी है, और जगन्नाथपुरी अगर कोई भक्त जाते हैं तो तुम्हारा हालचाल मुझे बता सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के अनुरोध पर अपना मुख्य आवास जगन्नाथपुरी नीलाचल को बनाया। वहां पर चैतन्य महाप्रभु 12 वर्ष तक रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की बात मान ली और नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद और दामोदर के साथ शांतिपुर से विदा हो गए। शची माता से विदा लेकर वे सभी छत्रभोग के रास्ते से जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कृष्ट प्रेमवश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से भ्रमवश वे राज देश में घूमते रहे। बाद में वे शांतिपुर पहुंचे और वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो क्लास को शुरू होने से पहले हम इस मंत्र को बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्रीवास तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। 24 वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। तो 24 वर्ष के जब चैतन्य महाप्रभु हुए तो उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया और संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृपा के प्रगाढ़ प्रेमवश वृंदावन के लिए चल पड़े, किंतु भूल से वे लगातार 3 दिनों तक समाधि में राड देश नामक भूखंड में भ्रमण करते रहे। जैसा कि अवंती देश के एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर मैं अज्ञान के दुर्लभ सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि उन पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दी गई है जो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थिर थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के तात्पर्य का अनुमोदन भिक्षुक भक्त द्वारा भगवान मुकुंद की सेवा में लगने के संकल्प के कारण किया। उन्होंने इस श्लोक को अपनी सहमति दे दी, जिसे सूचित होता है कि यह श्लोक अति उत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या श्लोक बताया? संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना। हम देखते हैं ना, कई जो लोग हैं, कई संप्रदाय के, वो संन्यास लेते हैं। मायावादी भी संन्यास लेते हैं, वैष्णव सन्यासी भी संन्यास लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे, संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर हम संन्यास भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं, अपने जीवन को, मन को, वाणी को और शरीर को भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हैं, तो वही संन्यास सिर्फ मनुष्य को भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस संदर्भ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया और अवंतीपुर भिक्षु द्वारा मुकुंद की सेवा करने के संकल्प की स्तुति की। उन्होंने ब्राह्मण के वचनों को उसके द्वारा मुकुंद की सेवा करने के संकल्प के कारण स्वीकार किया। तो सन्यासी का वेश भौतिक शिष्टाचार के लिए सहायक होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा शिष्टाचार पसंद नहीं था, किंतु वे इसके सार रूप में मुकुंद की सेवा करना चाहते थे। भगवान को संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान ने अपने आचरण के द्वारा बताया कि इस सन्यासी वेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। संन्यास ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य, प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करना। प्रत्येक दिशा में ऐसा संकल्प परात्मनिष्ठा है और इसी की आवश्यकता है। निष्कर्ष है कि संन्यास आश्रम वेश पर नहीं, अपितु मुकुंद की सेवा करने के संकल्प पर निर्भर करता है। तो जो संन्यास में जो ड्रेस होती है वो कौन सी होती है? ऑरेंज कलर की। तो ड्रेस लेने का वो मतलब क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ भगवान की सेवा करना।
तो संन्यास स्वीकार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने और वहां एकांत में पूर्ण मनोयोग से केवल मुकुंद की सेवा में लग जाने का निश्चय किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते में थे तब उनमें प्रेमोन्माद के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और ये दिन है या रात। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तब नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर तथा मुकुंद प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रात देश से होकर जा रहे थे तो जो भी उन्हें देखता वे भावावेश में हरि हरि कह उठता। जो ही वे महाप्रभु के साथ कीर्तन करते त्यों ही उनके सारे सांसारिक दुख विनिष्ट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को जाते देखकर सारे ग्वाल बाल उनके साथ चलने लगे और उच्च स्वर से हरि हरि पुकारने लगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारे सांसारिक दुख विनिष्ट हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्वाल बालों को हरि हरि उच्चारण करते सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे बोले, इसी तरह कीर्तन करते रहो। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सभी भाग्यवान हैं। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की चूंकि उन लोगों ने पवित्र हरिनाम कीर्तन किया था, इसीलिए वो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सके। सारे बालकों को एकांत में बुलाकर और एक तर्कपूर्ण कहानी बतलाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको इस प्रकार सूचना दी, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु तुम लोगों से वृंदावन का रास्ता पूछे तो उन्हें गंगा नदी के किनारे का रास्ता दिखला देना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बालों से वृंदावन का रास्ता पूछा तो उन बालकों ने गंगा के किनारे वाला रास्ता बतला दिया और महाप्रभु भावावेश में उसी रास्ते पर चल पड़े। जो ही महाप्रभु गंगा के किनारे किनारे चल पड़े त्यों ही नित्यानंद प्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत अद्वैताचार्य के घर जाने के लिए कहा। नित्यानंद गोस्वामी ने उनसे कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में गंगा के तट पर ले जाऊंगा। आप अद्वैताचार्य से कहें कि वे सावधान होकर एक नाव लेकर किनारे पर रहें। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, इसके बाद मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवदीप जाकर माता शची तथा सभी भक्तों को लेकर लौट आना। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाना चाहते थे? वृंदावन। पर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? वहां जो ग्वाल बाल थे उनसे कहा कि अगर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का रास्ता पूछे ना तो उन्हें गंगा के किनारे का रास्ता बता देना कि यहाँ से होकर जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे से होकर जाने लगे और वही नित्यानंद प्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बोला कि आप अद्वैत आचार्य को बोलिए कि गंगा के किनारे से एक नाव में बैठकर आए और फिर हम चैतन्य महाप्रभु को उनके घर ले जाएंगे, वहां पर उनकी माता और सभी भक्तों को भी बुलाएंगे। तो आचार्य रतन को अद्वैत आचार्य के घर भेजकर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे और उन्होंने पूछा, नित्यानंद प्रभु कहाँ जा रहे थे? नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि वे महाप्रभु के साथ वृंदावन जा रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि वृंदावन कितनी दूर है, तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, देखिए ये रही यमुना नदी। गंगा नदी को क्या कहते हैं? ये रही यमुना नदी। तो यह कहकर नित्यानंद प्रभु उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश के कारण गंगा नदी को ही यमुना नदी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाप्रभु ने कहा, ओह कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी के दर्शन हुए हैं। इस तरह गंगा को ही यमुना नदी मानकर उन्होंने उसकी स्तुति करनी प्रारंभ की। हे यमुना नदी, तुम वह आनंद में दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों और पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्य देव की पुत्री, कृपा तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया और उस समय उनके पास एक ही कौपीन था, दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े दिखे तब अद्वैत आचार्य अपने साथ नया कौपीन तथा बाह्य वस्त्र लेकर नाव में वहां आ गए। अद्वैताचार्य आकर महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु को सारी प्रसिद्धि के विषय में संदेह होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। भावावेश में ही महाप्रभु ने अद्वैताचार्य से पूछा,
आप यहाँ क्यों आए? आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से यह कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि आप जहाँ हैं वही वृंदावन है। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है। वह मुझे गंगा के तट पे ले आए और मुझे यह बतलाया कि यह यमुना है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया तो श्री अद्वैताचार्य ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कहा है वह झूठ नहीं है। आपने सचमुच अभी यमुना नदी यहाँ पर आपने अभी यमुना नदी में स्नान किया है। फिर अद्वैत आचार्य ने समझाया कि उस स्थान पर गंगा और यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं। पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। गंगा और यमुना दोनों प्रयाग में संगम करती हैं। यमुना पश्चिम से बहकर आती है और गंगा पूर्व से, और फिर दोनों मिल जाती है। चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम की ओर स्नान किया था, अतएव उन्होंने वास्तव में यमुना नदी में स्नान किया था। फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का कौपीन जो वस्त्र है वो गीला हो गया है, अतएव उन्हें अपना कौपीन बदलकर सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए। अद्वैताचार्य ने कहा, कृष्ण प्रेम के भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं खाया, अतः मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चले। अद्वैताचार्य ने आगे कहा, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है। तरकारियां भी अत्यंत सादी हैं। कोई भी विलासता प्रिय व्यंजन नहीं है, केवल थोड़ा सूप है और कुछ शाक है। यह कहकर अद्वैताचार्य उन्हें नाव में बिठाकर अपने घर ले गए। वहां पर अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए और इस तरह भीतर भीतर परम आनंदित हुए। सर्वप्रथम अद्वैताचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए, सीता देवी ने। तत्पश्चात स्वयं श्रील अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित की। तो एक आदर्श गृहस्थ जीवन है। पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो पति भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करने हेतु कठिन श्रम करता है और पत्नी घर पर भगवान विष्णु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पति उन्हें अर्च विग्रह को अर्पित करता है। इसके बाद आरती की जाती है, परिजनों और अतिथियों को प्रसाद दिया जाता है। तो वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ के घर में कोई ना कोई अतिथि सदैव आते रहना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम का क्या कर्तव्य है कि पति पत्नी मिलकर भगवान को सर्व करे। सेंटर में भगवान होने चाहिए। जब पति और पत्नी मिलकर भगवान को सर्व करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। बच्चे कहकर नहीं, देख कर सीखते हैं कि हमारे माता पिता कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो बच्चे भी वैसा ही आदर्श जो है वो ग्रहण करते हैं। तो अद्वैताचार्य आदर्श गृहस्थ थे और उनका घर आदर्श गृहस्थ आश्रम था। सारे पकाए गए भोजन के 3 बराबर भाग किए गए। जो भोजन पकाया गया था अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी के द्वारा, उस भोजन के 3 भाग किए गए। एक भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली पर परोसा गया। 3 भाग में से 1 भाग धातु की थाली पर रखा गया। शेष 2 भाग केले के पत्तों पर रखे थे। ये पत्तियां बीच से विभाजित नहीं थी और ऐसे केले के वृक्ष से ली गई थी जिसमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे थे। इन दोनों पत्तों में निम्नलिखित व्यंजन सुंदर ढंग से भरकर रखे गए थे। प्रवीणता से पके चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दिखने वाला था और बीच में गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग का घी था। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों की छाल से बने पात्र थे जिनमें तरह तरह की तरकारियां और मूंग की दाल थी। तो वहां पर जो भी भोग लगाया गया था वो केले के पत्तों से बने हुए, वहां पे जो कटोरियां बनाई हुई थी या प्लेट्स की तरह वो सर्व किया हुआ था। तो पकी तरकारियों में पटोला, सीताफल, मानकुश था और अदरक के टुकड़ों और विभिन्न प्रकार की पालक से बना सलाद था। सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुक्त करेला मिला था जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे और चरपरे सुक्त 5 प्रकार के थे। विविध तरकारियों में नीम की ताजी मुलायम पत्तियों को बैंगन के साथ तला गया था। पटोल फल को दाल से बनाए गए एक व्यंजन जिसे पहले मसला जाता है और फिर सुखाया जाता है के साथ तला गया था, मतलब दाल बड़ी, जो कहते हैं ना राम बड़ी, दाल बड़ी कहते हैं वो। और कुष्मांड मांचाकी नामक व्यंजन भी था। नारियल के गूदे, दही और मिश्री से बना व्यंजन अत्यंत मीठा था। दूध में पकाए गए सीताफल और केले के फूलों की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। चैतन्य महाप्रभु को केले के फूलों की सब्जी बहुत ही पसंद थी। केले के फूल क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मकई होता है, उसी तरह से बाहर से वो मकई के जैसा दिखता है, पर अंदर जब हम उसका छिलका उतारते हैं तो उसमें छोटे छोटे फूल से होते हैं।
तो वो फूलों का छिलका उतारकर फिर उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही प्रचलित है। मीठी और खट्टी चटनी में तैयार की गई छोटी टिक्कियां, 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई थी कि वहां पर उपस्थित सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सके। मूंग की दाल के नर्म बड़े, पके केले से बने नर्म बड़े, उड़द की दाल के बने नर्म बड़े, तरह तरह की मिठाइयां, चावल के बड़े, खीर के साथ शीरपुली, नारियल के साथ बना हुआ व्यंजन और सभी प्रकार के बड़े थे। सारी तरकारियां केले के ऐसे वृक्षों के पत्तों से बनी दोनों में परोसी गई थी, जिनमें कम से कम केले के 32 गुच्छे लगे थे और इधर उधर ढूलने वाले नहीं थे, ना ही तिरछे होने वाले थे। भोजन करने के तीनों स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारियों से भरे 100 दाने थे। सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी। इसे नई मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था और अच्छी तरह से गाढ़े उबले दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थानों पर रखे गए थे। तो कड़ा हुआ दूध को जब बहुत काढ़ देते हैं तो वो रखा हुआ था। अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध से बना और यहाँ स्क्रीन पर किया है, अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध से बना और केले से मिला चिवड़ा, दूध में पकाया सफेद सीताफल था। वहां पर उपस्थित सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। दोनों स्थानों पर दही, संदेश और केले से बना एक अन्य व्यंजन मीठे के पात्रों में भरकर रखा हुआ था। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ। पके चावल, सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां थी। सुगंधित गुलाब जल से भरे पात्र भी रखे गए थे। तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे और इस तरह भगवान कृष्ण को सारी भोज्य सामग्री अर्पित की गई और उन्होंने इसे बड़े ही मन से ग्रहण किया। भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आरती देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु और वहां उपस्थित सारे लोग आरती समारोह देखने गए। मंदिर में अष्टविग्रहों की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को शयन कराया गया। तब अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए आ गया। अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस कमरे में चलें। तब श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों भाई प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेने गए तो उन्होंने मुकुंद तथा हरिदास को अपने साथ चलने के लिए बुलाया, किंतु मुकुंद और हरिदास दोनों ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। बुलाए जाने पर मुकुंद ने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे कुछ काम करना शेष है, मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगा, अतएव आप दोनों प्रभु कमरे के भीतर जाएं। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं अत्यंत पापी और अधम हूं, मैं बाहर ही प्रतीक्षा करते हुए बाद में एक मुट्ठी प्रसाद खाऊंगा। अद्वैताचार्य अपने साथ नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को कमरे के भीतर ले गए, जहां दोनों प्रभुओं ने प्रसाद की व्यवस्था देखी। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने की सारी विधियों का अनुमोदन किया। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मैं हृदय से कहता हूं कि जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है, उनके चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर अपने मस्तक पर धारण करने को प्रस्तुत हूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के 3 भाग देखे और समझा कि ये तीनों कृष्ण के लिए हैं, किंतु वे अद्वैत आचार्य के मनोभाव को समझ नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें, किंतु अद्वैताचार्य ने कहा, मैं प्रसाद का वितरण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु की तीनों थालियां वितरण के लिए हैं, अतएव उन्होंने यह कहते हुए 2 केले के पत्ते मांगे, हमें थोड़ी तरकारी और चावल दे। अद्वैताचार्य ने कहा, कृपया इन आसनों पर बैठे, और उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह अपनी इंद्रियों को किस तरह से वश में रख सकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से परोसे उस भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैत आचार्य ने कहा, कृपया अपना छल त्यागिए, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और मैं आपके द्वारा संन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूं। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे वाक चातुरी त्याग कर भोजन करें, और इस प्रकार महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं सचमुच इतना भोजन नहीं खा सकता। तब अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध किया, बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करें, यदि वे पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग थाली पर पड़ा रहने दे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं इतना भोजन नहीं खा सकूंगा, और यह सन्यासी का धर्म नहीं है कि वे जूठन छोड़े। इस संदर्भ में श्री अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा
जगन्नाथपुरी में भोजन करने का उदाहरण दिया और भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। अद्वैताचार्य ने बताया कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन यौवन बार खाते और हर बार वे भोग के सैकड़ों पात्र ग्रहण करते। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, 3 जन जितना खाते हैं वह आपके एक ग्रास के भी बराबर नहीं है। इस गणना के अनुसार ये खाद्य पदार्थ आपके 5 ग्रास में नहीं होंगे, क्योंकि आप तो स्वयं जगन्नाथ हैं। अद्वैताचार्य ने आगे कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं। कृपया बातें मत बनाइए और बातें छोड़कर भोजन करना प्रारंभ कीजिए। यह कहकर अद्वैताचार्य ने दोनों प्रभुओं का हाथ धोने के लिए जल दिया और तत्पश्चात दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं लगातार 3 दिनों से उपवास करता रहा हूं। मुझे आशा थी कि आज मेरा उपवास टूटेगा। जहां श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि भोजन की मात्रा अत्यधिक है, वही नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि वह तो एक ग्रास भी नहीं है। वे 3 दिन से उपवास कर रहे थे और उन्हें पूरी आशा थी कि आज वे अपना उपवास भंग करेंगे। यद्यपि अद्वैताचार्य ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया है, किंतु आज भी मेरा उपवास है। इतने थोड़े भोजन से तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, आप तो तीर्थों की यात्रा करने वाले सन्यासी ठहरे। कभी आप फल खाते हैं, कभी कंदमूल और कभी केवल उपवास करते हैं। मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूं, आप मेरे घर पधारे हैं। आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है, इतने से ही संतुष्ट हूं। मैं अपनी लोभी मनोवृत्ति को छोड़ दे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के बीच हास परिहास हो रहा है। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जो भी हूं, आपने मुझे बुलाया है, अतएव आपको चाहिए कि मैं जितना खाना चाहूं उतना दो। ठाकुर अद्वैताचार्य को नित्यानंद का विनोदपूर्ण बातें सुनने के बाद अवसर मिला कि वे परिहास करे और वे इस प्रकार बोले। अद्वैताचार्य ने कहा, आप भ्रष्ट परमहंस हैं और आपने मात्र पेट भरने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। मैं समझ गया हूं कि आपका पेशा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। तो यहाँ पर हास परिहास हो रहा है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच। नित्यानंद प्रभु पर लांछन लगाते हुए अद्वैताचार्य ने कहा, आप तो 10-20 मन चावल खा सकते हो। मैं तो ठहरा निर्धन ब्राह्मण, भला मैं इतना चावल कैसे ला सकता हूँ। जो कुछ आपने दिया है, भले ही वह मुझे मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, कृपया उसे खाओ, उठ जाओ, अपना पागलपन मत दिखलाओ और जूठन इधर उधर मत बिखराओ। इस तरह नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु ने भोजन ग्रहण किया और अद्वैत आचार्य ने परिहास किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जितनी तरकारियां परोसी गई थी, उन्होंने उनमें से हर एक को आधा आधा खाकर छोड़ दिया। जब पात्र की आधी तरकारी समाप्त हो गई, तो अद्वैत आचार्य फिर से उसे पूरा भर देते। इस तरह जो ही महाप्रभु आधा व्यंजन समाप्त करते, अद्वैताचार्य पुनः पुनः उसे भर देते। तो जितना चैतन्य महाप्रभु खा रहे थे, अद्वैताचार्य क्या करते, फिर उसे फिर से भर देते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु जितना खाते, फिर से भर देते थे। तो दोनों को तरकारी से भरकर अद्वैताचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे और खाएं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं और कितना खा सकता हूँ। अद्वैताचार्य ने कहा, कृपा करके मेरे द्वारा परोसे हुए अन्न को ना छोड़ें। अब मैं जो भी दे रहा हूं, उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हैं। इस तरह विविध प्रकार से अन्योन्य विनय करके, हास परिहास करके अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य की सारी इच्छाओं को पूरा किया। नित्यानंद प्रभु ने पुनः परिहास में कहा, मेरा पेट अब भी भरा नहीं है, अपना भोजन ले जाइए, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया है। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया और उसे फर्श पर उनके आगे फेंक दिया, मानो वे क्रुद्ध हो। जब इस फेंके हुए चावल के 2-4 दाने अद्वैत आचार्य के शरीर से लगे, तो वे उसी तरह चावल लगे शरीर से तरह तरह से नाचने लगे। जब नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंके गए चावलों का अद्वैत आचार्य के शरीर से स्पर्श हुआ, तो आचार्य ने परमहंस नित्यानंद द्वारा फेंके गए उस उच्छिष्ट के स्पर्श से अपने आप को परम पवित्र बना समझा, अतः वे नाचने लगे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु सन्यासियों के साथ सारे विधि विधानों का पालन ना करते हुए उन्मत्त अवधूत का आचरण करते थे। उन्मत्त अवधूत का अर्थ क्या होता है? जो समस्त विधि विधानों से परे होता है। उन्होंने अपने उच्चिष्ट भोजन को भूमि पर भी फेंका, उसका कुछ भाग अद्वैताचार्य के शरीर को भी छू गया। अद्वैताचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार भी किया और वो नाचने लगे, क्योंकि शुद्ध वैष्णव का जो उच्चिष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? महाप्रसाद। हम जो भोग बनाते हैं उसे कहते हैं, उसको जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान भोग लगाते हुए कहते हैं प्रसाद है। जब भगवान को भोग लग जाता है उसे क्या कहते हैं? महाप्रसाद।
और वही जब हम उच्च कोटि के शुद्ध वैष्णवों को सर्व करते हैं, फिर उनका जो उच्चिष्ट बच जाता है उसे क्या कहते हैं? महाप्रसाद। ये पूर्णतः आध्यात्मिक होता है और विष्णु तुल्य माना जाता है। ऐसा उच्चिष्ट सामान्य नहीं होता। गुरु को परमहंस समझना चाहिए। गुरु का अगर उच्चिष्ट किसी को मिल जाए तो उसका जीवन आध्यात्मिकता से पूर्ण हो जाता है। अद्वैताचार्य ने हंसी से कहा, हे प्रिय नित्यानंद, मैंने आपको आमंत्रित किया और उसका फल भी मुझे मिल चुका है। आपकी कोई जाति और कुल निश्चित नहीं है। आप स्वभाव से ना पागल हो। आपने मुझे भी अपने समान पागल बनाने के लिए मेरे ऊपर उच्चिष्ट फेंका है। आपको इसका भी डर नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ? नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, यह भगवान कृष्ण का उच्चिष्ट है। यदि आप इसे सामान्य जूठन समझते हो तो आपने अपराध किया है। क्योंकि भगवान, यहाँ बताया जा रहा है, बृहद विष्णु पुराण में बताया गया कि जो महाप्रसाद को सामान्य दाल भात मानता है वह महान अपराध करता है। जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं वो कोई सामान्य नहीं रहता, वो महाप्रसाद बन जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराएंगे तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। आपने अपराध कर दिया। अब आपको 1000 वैष्णवों को घर पे बुलाना होगा, तब आपका जो है अपराध इससे आप मुक्त हो सकेंगे। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, अब मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने मेरे सारे ब्राह्मण समृद्धि नियमों को कुलुषित कर दिया। तो यहाँ पर वो नित्यानंद प्रभु के साथ हास प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अद्वैताचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम शैया पर ले जाकर विश्राम करने के लिए लिटा दिए। श्री अद्वैताचार्य ने दोनों जनों को लौंग और इलायची के साथ तुलसी मंजरी का सेवन कराया और इस तरह उनके मुखों में सुगंध आने लगी। श्री अद्वैताचार्य ने दोनों प्रभुओं के शरीर का चंदन लेप किया और फिर उनके वक्षस्थलों पर अत्यंत सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। जब महाप्रभु शैया पर लेट गए तो अद्वैताचार्य उनके पांव दबाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था, अतः वे अद्वैताचार्य से इस प्रकार बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य, आपने मुझे बहुत नचाया है। अब आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, मुकुंद और हरिदास के साथ जाकर भोजन करें। तत्पश्चात अद्वैताचार्य ने मुकुंद तथा हरिदास के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उन तीनों ने भेंट पर भरपेट इच्छा अनुसार भोजन किया। जब शांतिपुर के लोगों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वहां ठहरे हैं, तो वे तुरंत ही उनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आए। सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर उस स्वर से भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वस्तुतः वे महाप्रभु का सौंदर्य देखकर पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत गौरवर शरीर और उनकी उज्जवल कांति को देखा, जो सूर्य के तेज को भी परास्त करने वाली थी। इससे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्रों का सौंदर्य था, जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। लोग बड़े ही हर्ष के साथ आते और जाते, और इसकी गिनती ना थी कि सूर्यास्त तक वहां कितने लोग एकत्र हुए थे। शाम होते ही अद्वैताचार्य ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया और वे स्वयं भी कीर्तन नृत्य करने लगे और महाप्रभु उनका नृत्य देखने लगे। जब अद्वैताचार्य नृत्य करने लगे, नाचने लगे, तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे और हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे। तो अद्वैताचार्य ने कहा, हे सखियों, मैं क्या कहूं, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेक दिनों बाद भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। अद्वैताचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक को बड़े ही हर्ष से गाया और उनके शरीर में भावमय स्वेद, कंपी, रोमांच, अश्रु, कभी कभी गर्जन और हुंकार का प्राकट्य हो रहा था। नाचते हुए अद्वैताचार्य चक्राकार घूमने लगते और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लेते और वे उनसे इस प्रकार बोलते। अद्वैताचार्य कहने लगे, आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे बचते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बांध कर रखूंगा। इस तरह कहते हुए उस रात को अद्वैताचार्य ने बड़े ही आनंद के साथ 3 घंटे तक संकीर्तन किया और उस समय नाचते रहे। जब अद्वैताचार्य इस प्रकार नृत्य कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के भावो उल्लास में प्रेम की अनुभूति हुई और उनके विरह के कारण प्रेम की लहरें और ज्वालाएं तीव्रतर हो उठी। भावोल्लास से व्याकुल होकर चैतन्य महाप्रभु सहसा भूमि पर गिर पड़े और यह देखकर अद्वैताचार्य ने नृत्य करना बंद कर दिया। दिव्य भाव के सारे लक्षण यथा निराशा, खिन्नता, हर्ष, चपलता, गर्व, दीनता महाप्रभु के हृदय में सैनिकों की तरह लड़ने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर विविध भाव लक्षणों के प्रहार से जर्जर होने लगा।
फलस्वरूप वे तुरंत ही भूमि पर गिर पड़े और उनकी सांसें रुक गई। महाप्रभु की यह दशा देखकर सारे भक्त अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी महाप्रभु सहसा उठ खड़े हुए और गर्जना करने लगे। महाप्रभु ने उठकर कहा, बोलते रहो, बोलते रहो। और इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे। कोई भी उनके इस भाव की प्रबल तरंगों को जान ना सका। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे, जिससे वे गिरे नहीं, और अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर नाचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह महाप्रभु कम से कम 3 घंटे नृत्य करते रहे और कभी कभी उनमें हर्ष, विषाद और अन्य भावों की अनेक तरंगे दृष्टिगोचर होती थी। हरे कृष्णा। तो एक बार हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी 8 o'clock स्पेशल नित्यानंद त्रयोदशी क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है किसी को? अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। तो इसके बाद 8 बजे रहेगी नित्यानंद त्रयोदशी पर क्लास रहेगी, हाफ एन आवर की, इसी सेम लिंक पर। जो हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता आप जी, लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे कृष्णा इसी लिंक पर 8 बजे नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल। जी जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पानी क्या गरम है या तो ये वो होते सही या इनमें कोई खराबी है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।